नहीं तो मैं आज अपना सिर यहीं पटक कर मैं अपने प्राणांत कर दूंगा। तो ब्राह्मण देवता बोले, संत महाराज बोले कि ये कौन सी आफत आ गई। मैंने सोचा था भगवान का भजन पूछेगा, कीर्तन पूछेगा, लेकिन ये तो संतान के गुण गा रहा है। अगर ये मेरे सामने प्राणांत करता है तो मुझको ब्रह्महत्या का दोष लग जाएगा। तो संत भगवान ने कहा कि विधाता के लेख को तो कोई नहीं मिट सकता, फिर भी मैं ये फल दे रहा हूँ और तुम्हारी धर्मपत्नी को ये फल जाके खिला देना। और कुछ उपाय हैं ये बता देना कि क्या, कि झूठ नहीं बोलना है, चुगली करना नहीं है, झूठा मुंह सोना नहीं है, खुले बाल करके सोना नहीं है, ऊपर सोना नहीं है, नीचे सोना है, कम खाना है, भगवान का भजन करना है, पूजन करना है। ये इतने सारे नियम हैं, ये बता देना अपनी धर्मपत्नी को। लेकिन वो तो ठहरी धुंधली देवी। संत भगवान खुश हो गए और ताता थैया करके नाच कर अपने घर को आए और कहा कि देवी आज तो मेरा कार्य सफल हो गया। कि कैसे महाराज? कि ये मैं फल लाया हूँ संत भगवान से, आप ये खाइए और इसके खाने से आपके संतान जरूर होगी, भगवान की कृपा जरूर होगी। और ये नियम बतलाए ब्राह्मण देवता ने और अपना नित्य क्रिया करने, कर्म कांड करने नगर को चल दिए कि देवी ये फल को जरूर खा लेना। अब धुंधली देवी फल को लिए बेटी है घर में। इतने में आ गई पड़ोसन आ जाती ना घर में हालचाल पूछने क्या हो रहा है। फल को लिए बेटी है, पूछी पड़ोसन ने कि अरे धुंधली ये फल क्या है और कहाँ से आया है और ये इसकी इतना चिंताजनक स्थिति में क्यों बैठी है इतना खिन्न मन से। कि मैं क्या बताऊं री, ये पंडित जी फल दे के गए हैं, अब तू ही बता कि फल से कोई बच्चे का जन्म होता है क्या? तो सब फल ही नहीं खा लेते। उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं उस फल पे, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद था। जब संत महाराज अब तू ही बता कि ये फल से कोई बच्चा होंगे। तो पड़ोसन बिल्कुल धार्मिक थी, सच्ची सीधी थी, भगवान के प्रति आस्था थी उसको। कहा कि कोई संत ने अगर फल दिया है तो जरूर बालक होगा और इसके नियम बताएं कि झूठ नहीं बोलना, कम खाना। अरे मैं तो कम खाऊंगी तो दुबली हो जाऊंगी, अभी तो खूब मोटी हूं, अगर कम खाऊंगी तो मैं दुबली पड़ जाऊंगी। और मैंने सुना है कि सुखदेव जी तो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहते। आजकल तो 9 महीने में हो जाता ना, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहते सुखदेव जी। मैंने तो 9 महीने छोड़ो, अगर साल भर भी रहेगा ना तो और मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। ऐसा मन में विचार कर रही है कौन? धुंधली। और एक बात तो बता, अगर गांव में अगर अचानक से आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे और कहते हैं कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं पाती, तो मैं तो यहीं जल के मर जाऊंगा। ये कौन सा संकट ले आए पंडित जी हमारे? फल के लिए सोच रही है। लेकिन पड़ोसन बड़ो सज्जन थी, पड़ोसी बड़े सज्जन होते हैं, लेकिन कोई होते हैं बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के कि देवी ये फल खा ले जरूर होगा, और नहीं खा रही तो मत खा, मैं तो ये चली, मुझे तो विश्वास है, खा रही है तो खा, नहीं तो मैं ये तो जा रही। पड़ोसन तो चली गई। अब शाम को आत्मदेव जी आए कि देवी आपने फल खा लिया, और फल को रखा रहेगा। हाँ प्रभु मैंने फल खा लिया। दूसरे दिन फिर आत्मदेव जी चले गए नित्य क्रिया करने, और वही फल को लिए बैठी है धुंधली। अब धुंधली की बहन वहां पधारी, जिनके थे 9 बेटा, धुंधली की बहन कि अरे बहना इतनी चिंता में क्यों बैठी है, क्या कारण है? 9 बेटा थे और खाने के लाले पड़े थे उसकी बहन पे, क्योंकि 9 संतान और उनको खिलाना पिलाना भरण पोषण करना। वो तो यही चाह रही थी कि धुंधली के ना हो तो इसकी जमीन भी मेरे नाम पे हो जाएगी और खूब 9 बेटा ऐश करेंगे।
तो धुंधली की बहन ने पूछा कि बहना काय की चिंता है? कि पंडित जी फल ले आए थे, इससे बच्चे का जन्म होना है, मुझे खाना है, ये विधि है और ये नियम है। तो बहन बोली कि अरे दारी कौन के किस मूर्ख से मिलकर हमारे जीजा जी फल ले आए? बताओ, फल से कोई बच्चा जन्म होता है क्या? मत क्या तू और मैं तो अभी गर्भवती स्त्री हूँ। ऐसा करना, मुझे और मेरे पति देव को, पति परमेश्वर को थोड़ा धन दे देना, तो मेरा ही बालक तू ले लेना, इस फल को मत खा, इससे कुछ नहीं होने वाला, तो क्यों कष्ट झेले, मैं दूंगी तुझे बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हाँ कोई कष्ट नहीं होगा। धुंधली बोले कि इस फल का क्या करें फिर? कि इसकी परीक्षा लेने के लिए अपने घर में गाय भी है 5, उसको खिलाओ। तो वो फल की परीक्षा लेने के लिए फल तो किसको खिला दिया? गाय को। अब समय व्यतीत हुआ और आत्मदेव जी आते हैं शाम को और पूछते हैं कि देवी आज कैसा लग रहा है? यहाँ आज तो बढ़िया लग रहा है, चाहे फल खाया नहीं हो, लेकिन हाँ आज तो बढ़िया लग रहा है। कि देवी अब यहाँ वह सब तो होने वाले। समय व्यतीत हुआ और धुंधली की बहन के एक संतान हुई और उसके पति ने रातों रात संतान धुंधली के पास आकर दे दिए और कुछ धन लेकर वापस चला गया। धुंधली ने नगर में हल्ला करवा दिया कि बालक का जन्म हुआ है। ढोल बजने लगे, ताशे बजने लगे और आत्मदेव जी तो फूल ही ना समाये। बुढ़ापे में बच्चे ने जन्म लिया है, बड़े ही खुशी, बूंदी के लड्डू बंटवा है ब्राह्मणों से, स्वस्ति वाचन करवा दिए। और उसी ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, ठीक 3 महीने बाद। लेकिन बालक कैसा था? पूरा शरीर मनुष्य का, लेकिन कान उसके क्या थे? गाय के जैसे। आत्मदेव जी ने बोला कि देवी ये कुल दिन के हो गए, अब इनका नामकरण कर दिया जाए। कि हाँ। तो आत्मदेव जी बोले कि जो बड़ा बेटा है उसका नाम मैं अपने नाम के ऊपर रखूंगा। क्या? कि मेरा नाम आत्मदेव, तो इसका नाम परमात्मा देव। तो धुंधली बोली कि अच्छा, 9 महीने मैंने पेट में रखा, तो मैंने दुख दर्द सहे, आपने इसका नामकरण कर दिया जल्दी। ऐसा नहीं है, मैं अपने नाम पर रखूंगा। कि क्या? कि मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी। कि ठीक है देवी, तुमसे कोई नहीं जीत पाए, और आजकल भी नहीं जीत पाते हैं। वो तो आत्मदेव जी थे, अब ये कलयुग के आत्मदेव जी भी नहीं जीत पाते हैं। नारी शक्ति बहुत बड़ी बताई है। और आत्मदेव जी बोले कि इस गाय के बछड़े का था बालक का नाम तो मैं ही रखूंगा, कि इसके कान है गाय के समान, गाय के समान, इसलिए इसका नाम गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण जी महाराज तो अपने पिताजी के साथ में जाते और पूजन पाठ गायत्री मंत्र का जाप करते। लेकिन धुंधकारी क्या हुआ? नगर में जाए तो सोतो बच्चों को जगा दे, बच्चे खेल रहे हो तो उनको कुएं में डाल दे, घर पे अगर घास पड़ी है तो उसमें आग लगा दे। आतंक मचा दिया धुंधकारी ने पूरे गांव में। आए दिन रोज शिकायत आत्मदेव जी के पास आती है। देखिए, अब शिकायत से दुखी है आत्मदेव जी, और पहले काय से दुखी थे? संतान नहीं थी, और अब काय से दुखी हैं? कि संतान है ना। आज भी बाप बेटे से दुखी है ना, क्योंकि बेटा बाप की दौलत को ही दौलत मान रहा है, बाप को दौलत नहीं मान रहा है। बाप की दौलत को ही दौलत मान रहा है बेटा, इसलिए दुखी। बाप को ही अगर दौलत मान ले तो वो दुखी नहीं रहेगा। दुखी है आज आत्मदेव जी कि मेरे कोई संतान नहीं थी। जब मैं रोता हुआ गया, संत महाराज ने समझाया कि भैया संतान के पीछे मत पड़, भगवान का भजन कर, कोई किसी का नहीं है।
तुलसीदास जी ने भी कहा है, अरे मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। संकट में कोई किसी को नहीं पूछता है। आगे अनेक कथाएं आएंगी, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। भगवान की कथाएं बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आएंगी। आज तो पहला दिन ही है, अगर जो व्यक्ति ध्यान से सुने तो उसको अनेक रस मिलेगा भगवान की कथाओं में। कहा आत्मदेव जी ने कि मेरे कोई संतान नहीं थी तब मैं रोया, आज संतान है तब मैं रोया। गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं, पिताजी के पास में गए और कहा कि पिताजी आप क्यों रो रहे हो, ये तो बात बताओ। तो आत्मदेव जी बोले कि आपका बड़ा भाई देखो और आप देखो, आप कितने पंडित हो गए, पूजन पाठ करते हो, लेकिन आपका बड़ा भाई आए दिन ना जाने कौन कौन से काम कर रहा है, आए दिन उसकी शिकायत मिल रही है। मैं क्या करूं बेटा। देखिए आज पिता पुत्र से उपदेश सुनेगा। गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी थे उस समय। गोकर्ण जी ने बोला कि पिताजी आप ये झूठी माया से छोड़कर जंगल में जाइए और भगवान का भजन पूजन कीजिए, ये सब कोई काम आने वाला नहीं है, ये सब ढोंग है, ये सब माया है भगवान की। इस माया से आप दूर जाइए और भगवान का भजन कीजिए, तभी आपकी मुक्ति हो पाएगी। क्योंकि आपका भजन कब छूट गया था, जब से संतान हुई है। नहीं तो पहले आप भजन भी करते थे, यजमानों का अनुष्ठान भी करते थे, पूजन भी करते थे, लेकिन आपका जब से संतान हुई है सब छूट गया है। इसलिए आप जाइए जंगल में और भगवान का भजन कीजिए, तभी आपकी मुक्ति होगी। गोकर्ण जी कहते हैं कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। राधा रमण अपने पिताजी से क्या, अरे भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा। अरे भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल
मेल टूट जाएगा। आत्मा के साथ भजन कर ले, आत्मा के साथ भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी ये सब मोह माया से छोड़ो, भगवान का भजन पूजन करो और अपनी मुक्ति का साधन ढूंढो, और कुछ नहीं है। आत्मदेव जी को बैराग हो गया, क्यों? ज्ञान किसने दिया? गोकर्ण जी महाराज ने। तो बैराग तो होना ही है। जंगल में गए, भगवान का भजन किया, जंगल में गए, भगवान का भजन किया और भगवान के परम पद को पाया आत्मदेव जी ने। अब देखिए गोकर्ण धुंधकारी बिल्कुल और छुट्टा हो गया, खुला। पिताजी नहीं रहे, माताजी हैं। माताजी को धमकी दें कि पिताजी ने धन कहीं तो रखा होगा, गाड़ के रखा होगा, तू उसको दे और मैं जुआ खेलूंगा जाके। धुंधली बोली कि तूने घर के बर्तन भी नहीं छोड़े, धन की बात छोड़, वो तक बेच दिए, अब धन में कहां से दूं? बर्तन तक नहीं छोड़े, धन की बात कर रहा है। और धुंधकारी बोला कि शाम तक अगर तूने धन नहीं दिया तो ये